और हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है रंगा, अभी तुम मेरे शैडो में चले जाओ, मैं तुम्हें जब बुलाऊंगा तब तुम बाहर आ जाना। और जिसके बाद हम देखते हैं ऐश केव के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद हम देखते हैं अचानक से वो ड्रैगन मोनार्क ऐश के सामने आ जाता है और वो बोलता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ पे किसी का भी आना मना है, यहाँ पे हम कैदियों को रखते हैं, तो अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें दिखाना होगा क्या तुम डीमन लॉर्ड के भेजे हुए आदमी हो। इसके बाद ऐश बोलता है डीमन लॉर्ड, आखिर वो क्या होता है? मैं तुम्हें यहाँ ख़त्म करने आया हूँ, तो तैयार हो जाओ क्योंकि मेरा चार्जार्ड आज आज़ाद होगा। और हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है रांगा, बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं ऐश अपने रांगा को बाहर निकालता है और बोलता है रांगा अभी अटैक करो, डिमेंशन हरिकेन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रांगा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, एक दहाड़ मारता है और जिसके बाद वहाँ पे एक हरिकेन एक्टिवेट हो जाता है और हम देखते हैं वो ड्रैगन मोनार्क की बैंड वहीं पे बच जाती है। आई मीन लिटरली रांगा ने उसको हरा दिया। एंड हम देखते हैं ड्रैगन मोनार्क दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऐश अपने मैजिकल्स को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि अपनी शैडो मोनार्क की पावर को एक्टिवेट कर देता है। और जिसके बाद तुम्हें पता है कि वेल्डोरा की पावर के साथ शैडो मोनार्क की पावर कंबाइन होने के बाद उसकी पावर लेवल की वजह से एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है कि शैडो मोनार्क के सामने ड्रैगन मोनार्क बेहोश हो जाता है। टाटा बाय बाय। और जिसके बाद बोलता है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं, चार्जार्ड तैयार हो जाओ दोस्त, मैं तुम्हें आज़ाद करने वाला हूँ। और जिसके बाद ऐश अपनी चार्जार्ड को आज़ाद करता है अपनी शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके, उस प्रिजन को तोड़ता है और इम्प्रिजेंट से बाहर निकाल लेता है। वो इम्प्रिजेंट ऐसा ही था जिसके अंदर हम देखते हैं वेल्डोरा को कैद किया गया था। अब वेल्डोरा को तो ऐश ने कैद से डिवावर की मदद से बाहर निकाला था, लेकिन यहाँ पे ऐश को वैसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऐश की पावर लेवल्स अब पहले से ज़्यादा हाई हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा हाई। और जिसके बाद ऐश अपनी चार्जार्ड को आज़ाद करता है और जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड उसके पोकेबॉल में वापस चला जाता है। अब तुम पूछ रहे हो कि पोकेबॉल कहाँ से आई, तो यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा है कि ऐश ने सभी पोकेबॉल्स को अपने पास पहले ही बुला लिया था, उसकी शैडो मोनार्क की पावर ऐसे ही थोड़ी ना है। और हम देखते हैं ऐश अपने पोकेमॉन चार्जार्ड को पोकेबॉल में वापस बुलाने के बाद अब ऐश जाता है नेक्स्ट ड्रैगन मोनार्क को हराने के लिए। अब एक के बाद एक सभी ड्रैगन मोनार्क को हराने के लिए ऐश हर एक किंगडम में जाता है और वहाँ के डीमन लॉर्ड की बैंड बजने वाली है सून इनफ, लेकिन अभी नहीं क्योंकि सबसे पहले ड्रैगन मोनार्क की बैंड बजेगी और डीमन लॉर्ड ने जो हमला किया था उसका बदला तो ऐश लेकर रहेगा। जिसके बाद ऐश आगे बढ़ता है और सेकंड ड्रैगन मोनार्क को हराता है अपनी चार्जार्ड की मदद से और पीकाचू को फ्री करता है। जिसके बाद ऐश अपने पीकाचू पार्टनर से फिर से मिलता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिसके बाद बोलता है पार्टनर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन फाइनली अब तुम मेरे साथ आ चुके हो। एंड जिसके बाद ऐश का पीकाचू फिर से उसके कंधे पे चला जाता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है तैयार हो जाओ पीकाचू, हमला करो। और हम देखते हैं कि पीकाचू की मदद से ऐश हरा देता है नेक्स्ट ड्रैगन मोनार्क को नेक्स्ट किंगडम के अंदर। और जिसके बाद ऐश का पीकाचू आज़ाद करता है ऐश के ल्यूक निंजा को। अब ऐश का ल्यूक निंजा भी आज़ाद हो जाता है और ऐसे करते करते हर एक ड्रैगन मोनार्क को हराते हराते ऐश अपने डियो को फ्री करता है, ज़ाइलॉन को फ्री करता है, सेंट्रस को फ्री करता है, ओराइसिस को फ्री करता है, बाक्शा को फ्री करता है और धीरे धीरे सेंट्रोपियन और फाइनली उसके पोकेमॉन ड्रैगनील को भी फ्री कर देता है। ऐश सभी पोकेमॉन्स को आज़ाद करने के बाद उन सभी को अपने पोकेबॉल्स में वापस बुला लेता है और जिसके बाद बोलता है दोस्तों अब हम वापस आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने किंगडम के अंदर क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि हमारे किंगडम पर कुछ प्रॉब्लम आए, तो हमें सबसे पहले अपने किंगडम पे जाना होगा। एंड जिसके बाद ऐश अपने किंगडम के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद अब ऐश किंगडम में पहुंच जाता है और जहाँ पे ऐश के सभी पोकेमॉन्स अब ऐश के साथ थे, जिसको देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है तो दोस्तों मैं जीत गया, मैंने अपने सभी पोकेमॉन्स को वापस आज़ाद कर दिया है, इसका मतलब है कि हम फ्रीली जी सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पोकेमॉन संभाल लेंगे दोस्तों। एंड जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी अपने काम पे लग जाते हैं और हम देखते हैं कि अब ऐश मिलता है कुछ और लोगों से। अब ऐश फॉरेस्ट के अंदर मिलता है ओगर से। ओगर एक ऐसी पावरफुल बीस्ट फॉर्म होती है मॉन्स्टर्स की जो कि काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिनसे दोस्ती करने के बाद अब ऐश के दोस्त बन जाते हैं ओगर्स, जिनके अंदर होता है बेनिमार
बेनीमारू जो कि उनका लीडर होता है, उनका प्रिंस होता है, जो कि अब ऐश का दोस्त बन जाता है। अब ऐश बोलता है ठीक है बेनीमारू, तो आज से मैं तुम्हें यहाँ पे सौंपता हूँ हर एक चीज़, यहाँ की प्रोटेक्शन अब तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें यहाँ का सेनापति बनाता हूँ, अब तुम यहाँ की रक्षा करोगे। जिसके बाद बेनीमारू बोलता है ठीक है मास्टर, मैं तैयार हूँ। अब यहाँ पे ऐश को बेनीमारू मास्टर इसलिए बोल रहा है क्योंकि बेनीमारू ने देख लिया है कि ऐश की पावर लेवल्स कितनी ज़्यादा हाई है, और बेनीमारू को और उसके सभी दोस्तों को, उसकी फैमिली को ऐश ने यहाँ पे रहने की जगह दी है, क्योंकि बेनीमारू के घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था ऑर्क्स ने। यहाँ पे ऑर्क लोड आ चुका है, एक ऐसा बीस्ट, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, और उसने अपनी पावर से, अपनी सेना से ओगर के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड जिसके बाद जैसे ही ऐश को ये पता चलता है, ऐश बोलता है ठीक है फिर ऑर्क लोड, उसे हराने का टाइम आ चुका है बेनीमारू, हम तुम्हारा बदला ज़रूर लेंगे। एंड जिसके बाद कुछ समय वहाँ पे बिताने के बाद बेनीमारू बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, और सभी बाकी लोग भी। एंड धीरे धीरे टाइम बीतता है। अब यहाँ पे ऐश की टीम, ऐश का विलेज, ऐश का किंगडम, तुम इसे जो कहना चाहो वो, ये बहुत स्ट्रांग बन चुका है। ऐश के किंगडम के अंदर काफ़ी स्ट्रांग लोग हैं, जिसमें एक शीजू भी है जो कि कॉन्करर्स ऑफ फ्लेम है। इसके बाद शियोन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और बेनीमारू तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ही, और जिसके बाद ऐश के सभी पोकेमॉन्स भी। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है दोस्तों, चलो ऑर्क लॉर्ड को हराने का टाइम आ चुका है। और जिसके बाद हम देखते हैं ऐश के साथ सभी लोग मिलकर पहुंचते हैं ऑर्क लॉर्ड के पास। ऑर्क लॉर्ड के एरिया में पहुंचने के बाद वो लोग फाइट करते हैं, और हम देखते हैं ऐश फाइट करता है अगेंस्ट ऑर्क लॉर्ड हिमसेल्फ। हम देखते हैं कि ऐश के सभी दोस्त मिलकर सभी बाकी ऑर्क्स को हरा देते हैं। उनकी ऑलमोस्ट 10,000 की सेना होती है। 10,000 ऑर्क्स को एक के बाद एक हमारे सभी दोस्त लोग हरा रहे होते हैं, और ऐश यहाँ पे ऑर्क लॉर्ड से फाइट कर रहा होता है, जो कि खुद एक डीमन डिस्ट्रक्शन बन चुका था। उसके बाद खुद एक डीमन लॉर्ड की जितनी पावर आ चुकी थी। जिसके बाद बोलता है इसे लगता हराना मुश्किल होगा, ड्रैगन मोनार्क से ज़्यादा ताकतवर लगता है। ठीक है, तैयार हो जाओ मेरे पार्टनर पिकाचू, क्या तुम तैयार हो ऑर्क लॉर्ड को हराने के लिए? और जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू, यूज़ करो अपनी पावर का, पूरी ताकत से यूज़ करो बजरंग गन। और हम देखते हैं इसका पिकाचू अपने अल्टीमेट मूव, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बजरंग गन का इस्तेमाल करता है। एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो कि सीधा जाकर लगता है, किससे लगता है? ऑर्क लॉर्ड को। और जैसे ऑर्क लॉर्ड को ये अटैक लगता है, ये अटैक लगते ही ऑर्क लॉर्ड वहीं पे हार जाता है, और उसकी डिमोनिक पावर बाहर निकल जाती है, जिसको ऐश कंज्यूम कर लेता है। अब ऐश अपने आप को स्लाइम फॉर्म में ले जाने के बाद ऑर्क लॉर्ड को भी डिवॉवर कर लेता है, और उसे आज़ाद कर देता है इस सिन से, क्योंकि ऑर्क लॉर्ड को यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता है। जिसकी वजह से अब जिसको आज़ाद करने के बाद ऐश को पता चलता है कि ऑर्क लॉर्ड के साथ जितने ऑर्क्स थे वो सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उन सबको कंफ्यूज कर दिया गया था, उनके ऊपर एक मैजिकल इल्यूजन डाल दिया गया था, जिस वजह से वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अब ऐश की पावर से सभी के सिन आज़ाद हो जाते हैं। एंड जिसके बाद ऐश उन सभी को रहने की जगह देता है टेम्पेस्ट के अंदर, और वो सभी काम करते हैं ऐश के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए। एंड यहाँ पर ऐश का किंगडम अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है। डोरगोन के किंग भी ऐश की ये सब डेवलपमेंट देखकर काफ़ी खुश होते हैं, और ऐश धीरे धीरे कई सारे और भी किंगडम से दोस्त बनाता है, कई सारे राजाओं से दोस्ती करता है। लेकिन इसके चक्कर में ऐश को काफ़ी सारे लोगों को समझाना पड़ता है कि मॉन्स्टर इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं होते हैं। एंड जिसके बाद ऐश काफ़ी लोगों की दोस्ती करवाता है मॉन्स्टर से, और ऐश का किंगडम धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगता है। अब ऐश कुछ टाइम के लिए किंगडम से, अपने टेम्पल से बाहर जाता है दूसरे किंगडम के लोगों से मिलने के लिए, ताकि वो पता कर सके कि बाकी किंगडम्स में आखिर हो क्या रहा है। एंड यहाँ पर पीछे से होता एक बहुत ही खतरनाक हमला। बेलमोंट किंगडम अटैक कर देता है ऐश के किंगडम पे, यानी कि टेम्पेस्ट के ऊपर। एंड ये अटैक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की सेना, ऑलमोस्ट 10,000 की आर्मी आती है, एंड वो अटैक करती है ऐश के किंगडम के ऊपर। एंड यहाँ पे क्लेमन नाम का डीमन लॉर्ड, जिसके प्लान की वजह से ये सब हो रहा होता है, उसी ने ऑर्क लॉर्ड को भी भेजा था, और उसी ने अटैक किया था टेम्पेस्ट के ऊपर मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ऐश के यहाँ पे दोस्त यानी कि बेनीमारू, शियोन, ये सब फाइट करते हैं, उन सभी से फाइट करते हैं ताकि उस सबको रोक सकें। यहाँ पे फाइट यहाँ पे चल रही होती काफ़ी इंटेंस लेवल के ऊपर, और ऐश को जैसे ये बात पता चलती है कि उसका टेम्पेस्ट खतरे में है, जिसके बाद तुरंत वहाँ पर रांगा पर बैठ कर निकलता है टेम्पेस्ट के लिए। लेकिन तभी ऐश के सामने आ जाती है एक बहुत ही पावरफुल हीरो, जिसका नाम होता है हिनाटा।
और हमें पता चलता है कि हिनाटा के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर है, क्योंकि वो एक हीरो है। इसके पावर लेवल्स के सामने ऐश की पावर भी कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि वो एक पावर का इस्तेमाल करती है, एक ऐसे बैरियर का इस्तेमाल करती है जिससे कि मॉन्स्टर की पावर लेवल कमज़ोर होने लगती है। एंड जिसके बाद अब जब ऐश एक मॉन्स्टर बन चुका था, स्लाइम बन चुका था, इस वजह से उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर करने लगता है। ऐश की मैजिकल पावर्स असर कर रही होती है, ऐश काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं ऐश अपने सभी पोकेमॉन्स को टेम्पेस्ट में छोड़ कर आया था, एंड वो सभी पोकेबॉल्स के अंदर थे। अब ऐश के सभी पोकेमॉन्स तो पोकेबॉल के अंदर थे, इस वजह से टेम्पेस्ट अब बहुत बुरी हालत में था। लेकिन टेम्पेस्ट के बाहर ही ऐश यहाँ पे फाइट कर रहा होता हिनाटा से। वो वहाँ से टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि टेम्पेस्ट के ऊपर भी एक बैरियर बना दिया था क्लेमन ने। क्लेमन ने अपने चेलों को भेजकर वहाँ पे एक बैरियर बना दिया था, एक मैजिकल बैरियर जिसके बाहर जाना बहुत मुश्किल है और अंदर आना तो और भी ज़्यादा मुश्किल। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है, लगता है हिनाटा को जल्दी हराना होगा, हमारा किंगडम खतरे में है। ठीक है रांगा, अभी तुम मेरे शैडो के अंदर जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश रांगा को शैडो के अंदर भेज देता है, और जिसके बाद ऐश अपनी ग्लॉटनी के इस्तेमाल से, एक ऐसा एबिलिटी जो कि ऐश ने अभी अभी सीखा था, उसके इस्तेमाल से हिनाटा से फाइट करने लगता है, और अपनी सोर्ड के इस्तेमाल से भी। अब हिनाटा के अंदर और ऐश के अंदर काफ़ी इंटेंस फाइट चलती है, लेकिन एट द एंड हिनाटा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। हिनाटा उसके ऊपर एक अटैक करती है, एक बहुत ही पावरफुल एंजल टाइप अटैक, जिसकी पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है, जो कि सीधा ऐश के ऊपर जाके लगता है। एंड जिसके बाद हिनाटा को लगता है कि उसने ऐश को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो तो ऐश का एक डमी था, यानी कि ऐश ने अपने एक डमी बॉडी बनाया जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी स्लाइम फॉर्म के अंदर वहां से भाग गया। अब हिनाटा वहां से चली जाती है। अब ऐश वहां पे बैटल जीत तो नहीं जाता, लेकिन एटलीस्ट वो वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो जानता है बिना उसके पोकेमॉन्स के और बिना मैजिकल पावर्स के उसे हराना थोड़ा मुश्किल होगा। एंड जिसके बाद ऐश वहां से सीधा जाता है अंदर अपने टेम्पेस्ट के अंदर, क्योंकि ऐश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो टेम्पेस्ट के अंदर जा सकता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि टेम्पेस्ट की हालत ख़राब हो चुकी थी।